नमस्कार उत्तराखंड। सावधान उत्तराखंड में आज मैं आपको बताऊंगा टिहरी में एक ऐसा केस आया है जिसमें SC/ST एक्ट का ये मामला था और बच्चे के माँ के साथ उसके बच्चे को, जो कि उसका नाबालिग बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसे जेल भेज दिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, पूरा केस देख करके आप भी हमारे देश में कैसी कानून व्यवस्था है इस पे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, मामला ये था कि टिहरी का एक थाना है मुनी की रेती, जो मुनी की रेती का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि थाना था। यहाँ पर एक केस फाइल हुआ SC/ST एक्ट में। तो जो ये SC/ST एक्ट में केस फाइल हुआ, इस केस में कोई भूमि विवाद था और इस भूमि विवाद में SC/ST समाज के किसी महिला या पुरुष ने सवर्ण समाज की कोई महिला थी, उस पर आरोप लगाए थे, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो ये औरत थी जिसे गिरफ्तार किया गया, इसका बच्चा इसके बिना नहीं रह सकता, तो 9 तारीख तक बच्चा भी माँ के साथ जेल में डाल दिया गया। अब जब ये घटना हुई तो पूरे इलाके में इस घटना से रोष आया, क्योंकि उस बच्चे का कोई कसूर था नहीं और कहीं ना कहीं उसे भी ना चाहते हुए भी जेल में भेज दिया गया। खैर, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं समाज में दरार डालने वाले SC/ST एक्ट की बात बताता हूँ। दोस्तों, 1989 में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया। ये पिछड़े समाज के लोगों पर, दलितों पर, वंचितों पर जो जातिगत अत्याचार किए जाते हैं उनको समाप्त करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। लेकिन इस एक्ट के कुछ प्रावधान ऐसे अतरंगी हैं जो आप बात मत पूछे, आपको भी जान के आश्चर्य हो जाएगा। अगर जमीन के विवाद हो जाएं किन्हीं दो लोगों के बीच और सामने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ SC/ST एक्ट फाइल कर दे तो आप जेल चले जाएंगे। जबकि ज़मीन का विवाद एक सिविल सूट होता है सामान्य रूप से, कि अगर आपकी गाय उसके खेत में चली जाए, यानी उसकी फसलों और उसकी प्रॉपर्टी को आपका जानवर भी अगर नुकसान पहुंचा देता है तो भी ये केस दायर हो जाता है। तो अत्याचार नहीं, ये एक्ट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजनीति और वोट बैंक के लिए किया गया। और ये एक्ट कैसे समाज को तोड़ने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये एक्ट किस किस के खिलाफ लागू होता है, जिसमें सवर्ण समाज के सभी लोग आते हैं, इसके अलावा सभी OBC समाज के लोग आते हैं। ठीक है, तो करीबन देश की 70 से 75% जनसंख्या के खिलाफ ये एक्ट यूज किया जा सकता है और 25% लोगों द्वारा। तो मेजॉरिटी को इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं इसके अंदर गुजरना पड़ता है। इवन सबसे ज़्यादा इसके, एक मैं डेटा कहीं पे पढ़ रहा था, शिकार OBC समाज के लोग भी हैं एक बहुत बड़े नंबर में, मतलब ज़्यादा, क्योंकि देश की जनसंख्या में हिस्सा OBC का करीबन 50% से प्लस है। तो इनके खिलाफ भी ये एक्ट यूज होता है। एक तरफ जहाँ पर हम देश में कह रहे हैं कि भैया जातिवाद समाप्त करो, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भैया देखिए SC/ST एक्ट जब तक रहेगा, अब तब तक लोगों के मन में मुझे नहीं लगता कि आपस में एकता के भाव उत्पन्न होंगे। तो हमें कहीं ना कहीं इन कानूनी जटिलताओं को आज दूर करने की आवश्यकता है। मैं पॉइंट बताता हूँ। देखिए, टिहरी में अब ये जो छोटा सा बच्चा माँ के साथ जेल गया है, जब ये बड़ा होगा इसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखेगा कि मेरी माँ को जेल में बंद किया गया है और मुझे भी जेल जाना पड़ा बिना किसी दोष के, और वो भी ज़मीन के विवाद में। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से कट्टरता के भाव आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर 2 बातें यहाँ पर हैं। सवर्ण समाज और OBC समाज के लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जातिवाद देश की भलाई के लिए नहीं है। इस जातिवाद को समाप्त किया जाए, किसी मूल्य पर समाप्त किया जाए, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को भी ये ध्यान देना होगा कि SC/ST एक्ट का विरोध उन्हें खुद ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये एक्ट है और इस एक्ट से निर्दोष लोग पीछे जा रहे हैं, कभी भी समाज की एकता होगी नहीं। और मैं जातिवाद को समाप्त होना चाहिए, कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को यह देखना चाहिए कि मिलके हमें कहीं ना कहीं समाज में एकता स्थापित करनी चाहिए, न कि SC/ST एक्ट जैसे कानून को ला करके समाज में विभेद पैदा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय जरूर दें।